Hello students, today we are going to study class 9 chapter 1 number system. What is number system? Number system is complex number. Number system आपका होता है complex number और complex number भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके डिवाइड होता है 2 पार्ट में, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर आपके जो होता है, एक होता है रियल नंबर और एक आपका आता है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट का मतलब है इमेजिनरी नंबर। अब देखो आपके रियल नंबर तो क्या होते हैं, रियल नंबर भी 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं और इमेजिनरी जो नंबर होते हैं वो आपके होते हैं काल्पनिक नंबर। इमेजिनरी नंबर का मतलब है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, जैसे अंडर रूट -1। अंडर रूट में कोई भी नंबर यदि माइनस का आता है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, इनफाइनिटी सॉल्यूशन होता है उसका। यहाँ पर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे आयोटा, आयोटा का मतलब होता है -1 अंडर रूट, इसका मतलब ही आयोटा होता है। तो यहाँ पर इसका कोई सॉल्यूशन आपके नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो जो रियल नंबर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हैं। कौन कौन से हैं रियल नंबर जो आपके डिवाइड हैं, 2 पार्ट में डिवाइड हैं। फर्स्ट नंबर तो आपका रैशनल नंबर, और जो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। यहाँ पर देखो अब रियल नंबर 2 पार्ट में डिवाइड है, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर आपके क्या होते हैं, रैशनल नंबर वह नंबर जिनको p/q के रूप में लिखा जाता है, शो किया जाता है, वो क्या होता है आपके रियल नंबर होता है। और p/q यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0, q की जगह कभी भी 0 नहीं आता है। आपका जो रैशनल नंबर है वो होते हैं p/q और रैशनल नंबर p और q की जगह हमेशा इंटीजर नंबर आते हैं, बट q नॉट इक्वल टू क्या होता है 0, q की जगह कभी भी क्या होगा 0 नहीं आएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हो रैशनल नंबर में आपके कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। एक तो p/q रैशनल नंबर होते हैं, इंटीजर नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सभी क्या है आपके इंटीजर रैशनल नंबर में आते हैं। यहाँ पर आपके नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर जो आपका है, नेचुरल नंबर जो आता है वो होता है आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 इनफाइनिटी तक चलता है। ये सभी नंबर आपके रैशनल नंबर कहलाते हैं। इसके बाद में आता है होल नंबर। होल नंबर भी आपका रैशनल नंबर होता है। होल नंबर का मतलब है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 और इनफाइनिटी तक चलता है। इसके बाद में आपका इंटीजर नंबर भी क्या है, आपका रैशनल नंबर है। इसको अपन p/q के रूप में ले सकते हैं। जैसे 1 है, इसके नीचे 1 लगाओगे तो कोई इसके आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा, पर अपन इसको क्या लिख सकते हैं, रैशनल नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पर इंटीजर्स भी क्या होते हैं, आपके रैशनल नंबर होते हैं। इंटीजर्स का मतलब है माइनस के इनफाइनिटी से प्लस का इनफाइनिटी, माइनस के इनफाइनिटी से स्टार्ट होता है, प्लस के इनफाइनिटी तक के सभी नंबर आपके रैशनल नंबर कहलाते हैं। इसके बाद में आता है यहाँ पर कोई भी नंबर जो पॉइंट के बाद में रुकता है, जैसे 0.25, ये भी आपका क्या है, रैशनल नंबर है। यदि आ जाए 0.33, ये भी आपका क्या है, रैशनल नंबर है। पर यदि ये समान रूप से आगे बढ़ता है तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। यदि ये जैसे इसके ऊपर बार लगा हुआ है, बार का मतलब है ये होगा 0.333333, सेम नंबर आगे बढ़ता जाएगा। अब ये तो क्या है, आपके रैशनल नंबर है, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। अब यहाँ पे देखो ये यदि रिपीट होता है तो ये क्या कहलाता है, आपका रैशनल नंबर में आएगा। यदि असमान रूप से आगे बढ़ता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है यदि यहाँ पे संख्या आ तो रही है पर असमान रूप से आगे बढ़ रही है, जैसे आपके इर्रेशनल नंबर जो होंगे
वो क्या होंगे, एक तो पाई, पाई भी आपका क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। पाई पाई की जो वैल्यू है 3.14159, ये आगे क्या होती है, चलती ही जाती है। तो ये जो नंबर रुकता नहीं है, असमान रूप से आगे बढ़ता है, ये क्या कहलाएगा, आपका इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। तो यहाँ पर एक तो ये हो गया आपका इर्रेशनल नंबर, और जो सेकंड होगा, जो नंबर रुकता नहीं है, जैसे 0.3567 डैश डैश डैश, ये आगे असमान रूप से आगे बढ़ता है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर होंगे वो आपके क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर में आएंगे, यहाँ पे लिख देना। और यहाँ पर अंडर रूट से जो बाहर नहीं निकलता है, अंडर रूट में जैसे 5 है, अंडर रूट 24 है, फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 29, ये क्या होंगे, अंडर रूट से बाहर आपके नहीं निकलते हैं। यदि अंडर रूट से बाहर जो नंबर निकलता है वो तो क्या कहलाता है, आपका रेशनल नंबर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 4 को यदि बाहर निकालते हैं तो ये बनता है आपका 2, और 2 जो रेशनल नंबर होता है, 2 रेशनल नंबर होता है। बट यदि अंडर रूट में क्या आता है, नॉन अंडर रूट में आ जाए, जैसे 24 तो क्या होगा, अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, तो ये आपका क्या होगा, इर्रेशनल नंबर में आएगा। आगे आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे कि कौन सा नंबर रेशनल नंबर है, कौन सा इर्रेशनल नंबर है, तो आपको यहाँ से इसको लर्न करना है और बाद में आपको क्वेश्चन करने हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स जो नंबर सिस्टम में ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस प्रकार से डिवाइड होता है। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, और ये इस प्रकार से आता है। और एक एग्जांपल और ले अपन इर्रेशनल नंबर का, जैसे आ जाए आपके पास रेशनल नंबर 2 रेशनल नंबर है, और प्लस ये आ जाए आपके पास इर्रेशनल नंबर। ये तो देखो इर्रेशनल नंबर है 3, अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, तो यहाँ पर ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है, ये आपके पास रेशनल नंबर है। यदि आपके पास रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों क्या हो, दोनों किसी भी चिन्ह के साथ कमांड में हो, प्लस माइनस इनटू डिवाइड जो भी हो, कमांड में हो, तो आपका इर्रेशनल नंबर में ही आता है। तो ये आपका क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। यदि ऐसा एग्जांपल आपको देखने को मिले तो आप उसको क्या लगाओगे, इर्रेशनल नंबर। ऐसे ही इसका फॉर एग्जांपल यदि आ जाए अंडर रूट 5 माइनस का 2, ये भी क्या है, आपका इर्रेशनल नंबर है। यहाँ पर आपको देखो नॉन टर्मिनेटिंग यदि आपको दिया हुआ हो, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर भी होता है, बट यदि नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर है वो क्या हो, असमान रूप से आगे बढ़ता है। यदि समान रूप से आगे बढ़ता है तो ये तो क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर। यदि असमान रूप से आगे बढ़ता है तो क्या होता है, आपका नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। यदि आप असमान, ये भी क्या है, आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, पॉइंट के बाद में क्या है, रुकता नहीं है, तो ये क्या हो कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। बट ये समान रूप से आगे बढ़ता है, मतलब समान संख्या आ रही है, तो ये आपका कहलाएगा रेशनल नंबर। बट यदि असमान नंबर से आगे बढ़ता है, सेम नंबर आगे नहीं चलता है, तो आपका क्या कहलाएगा, ये इर्रेशनल नंबर में आएगा। यहाँ पर इस प्रकार से ये है। अब देखेंगे यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, इज 0 ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फ्रॉम p by q where p and q are integers and q not is equal to 0। यहाँ पर क्वेश्चन आपको बोला है कि 0 ए रेशनल नंबर, क्या 0 रेशनल नंबर है क्या, तो अपन क्या बोल सकते हैं, आंसर में आपको लिखना है यस 0 is रेशनल नंबर। 0 रेशनल नंबर कैसे हैं, यहाँ पर देखो 0 रेशनल नंबर है कि यदि 0 अपन लेते हैं, 0 के नीचे कुछ भी अपन लगाएंगे, 1 लगाएंगे चाहे 2 लगाएंगे, यदि इसको इससे डिवाइड करते हैं तो ये आपका 0 ही आता है। बट यहाँ पे ये देखो जिसको p by q के रूप में लिखते हैं वो क्या हो जाता है, आपका रेशनल नंबर हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ये 0 क्या है, रेशनल नंबर है। और यहाँ पे आपको बोला है कि कैन यू राइट इट इन द फ्रॉम p by q where p and q are integers and
क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। तो आपको इसका भी सॉल्यूशन आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि यस 0 इज रेशनल नंबर, 0 रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि कैन, यहाँ पे आप लिख देना इट कैन बी रिटन of 0 in the from p by q के रूप में इसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे 1/0/2 0/3 0/4, तो इस एग्जाम्पल से हमको पता लगता है कि 0 को अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं और आपका 0 क्या है? p/q रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे इसे प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको सोल्व करना है। ये आपका आंसर है और ये सब कुछ आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। यहाँ पर आपको 3 एंड 4 के बिटवीन के 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। यहाँ पर पहले देखो 3 एंड 4 को रेशनल नंबर में यदि चेंज करते हैं तो यहाँ पे आता है 3 एंड 4। 3 एंड 4 यदि लेते हैं, इनके नीचे 1 लगाया, इसके नीचे भी यदि 1 लगाते हैं तो यहाँ आपको देखो रेशनल नंबर में चेंज हो रहा है। रेशनल नंबर में चेंज होता है तो यहाँ पर देखो इनके बिटवीन के आपको निकालने हैं कितने? 6 रेशनल नंबर 3 एंड 4। इसके बीच में कोई भी रेशनल नंबर नहीं आ सकता क्यों 3 और 4 डायरेक्ट 3 एंड 4 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो यदि इसको चेंज करना है, 6 रेशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन के, तो यहाँ पर इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपके मल्टीप्लाई करने पर डेनोमिनेटर तो क्या हुआ आपका सेम हो, बट यहाँ पर आपके जब ऊपर न्यूमरेटर जब आए आपके तो उसके अंदर आप 6 रेशनल नंबर देख सको। तो यहाँ पे देखो 7 से यदि इसको इंटू करते हैं तो ये आता है आपका कितना? 21/7 और इसको जब इंटू करते हैं तो ये आता है आपका 28/7। अब देखो ये आपके पास रेशनल नंबर है। इसका सबसे फर्स्ट जो काम है आपका, फर्स्ट काम जो आपका है वो यही है कि इसका डेनोमिनेटर क्या हो? सेम होना चाहिए। डेनोमिनेटर सेम होता है, उसके बाद में आपको देखना है कि न्यूमरेटर में बिटवीन के अंदर 6 नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो बिटवीन में 6 नंबर आ सकते हैं। कैसे? 22, 23, 24, 25, 26 और 27। आपको 6 नंबर लिखने हैं। तो यहाँ पे आप पहले इस फॉर्म में इसको चेंज करना होगा, उसके बाद में आप लिख सकते हो बिटवीन नंबर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो यहाँ पर देखो ये 6 नंबर आपके हैं 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से आपको क्या करना है? आंसर करना है। पहले यहाँ पे इसको रेशनल नंबर चेंज किया, रेशनल नंबर के बाद में इसके बिटवीन में कोई भी अपनी इच्छा से कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट आपको क्या देखना है कि इसके बिटवीन में 6 नंबर आते हैं या नहीं आते। यदि 6 नंबर आते हैं तो आपको लिखना है, यदि नहीं आते हैं तो फिर इसको वापस से और मल्टीप्लाई करना होगा ताकि अपने बिटवीन में 6 नंबर आ सके। तो यहाँ पर आपको केवल इस पैटर्न से आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करना है। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यहाँ पर आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन 3 एंड 5 एंड 4 एंड 5। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले अपना करना है 3 एंड 5 और यहाँ पर है 4 एंड 5। इन दोनों नंबरों को आपको लिखना है। उसके बाद में क्या करना है? आपको यहाँ पर देखना है, देखो इसका क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर दोनों क्या होने चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों यदि सेम है तो आप क्या कर सकते हो? इसको डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि देखो 3 एंड 4 इन दोनों के बीच में तो कोई रेशनल नंबर है ही नहीं।
कोई नंबर ही नहीं है, बिटवीन में कोई भी नंबर नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई अपन करेंगे, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि इनके बिटवीन में क्या आ जाए, आपके जो भी पूछा है 5 नंबर पूछा है तो 5 नंबर आ जाए। तो यहाँ पर आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा 10/10 से। यदि मल्टीप्लाई करते हैं दोनों नंबर को, आपको 10/10 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 10/10 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका बनता है 10 से 30/50, और इधर आपका बनेगा 40/50। अब देखो बेस दोनों का सेम है, जब सेम है तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर वाला नंबर जो नंबर है आपका 30 एंड 40, यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों के बिटवीन में देखना है कि 5 नंबर आते हैं या नहीं आते। 5 नंबर आता है 31, 32, 33, 34, 35, 36। आपको केवल 5 नंबर लिखने हैं, तो आप यहाँ पे लिखोगे बिटवीन 5 रेशनल नंबर, बिटवीन 5 रेशनल नंबर क्या हो जाएंगे आपके 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। केवल आपको 5 रेशनल नंबर लेने हैं, तो केवल 5 ही आपको लिखने हैं, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 केवल यही आपका आंसर है, इतना सा आपको आंसर करना है। कोई भी बिटवीन नंबर आपसे पूछे तो सबसे पहला काम क्या है, आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यदि सेम नहीं है तो उसको सेम बनाना है। उसके बाद में आपको देखना है कि इन दोनों के बीच में 5 नंबर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो फिर इसको कोई अन्य नंबर से आपको क्या होगा, इंटू करना होगा। इंटू करने के बाद में आपको देखना है कि बिटवीन में 5 नंबर आते हैं, तो आपको इस प्रकार से आपको क्या करना है, आंसर करना है। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है, आपको ट्रू फॉल्स आपको बताना है और आपको रीजन भी देना है कि क्यों है क्यों नहीं है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो यहाँ पर ये बोला है कि एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। यस, ट्रू है। आपका क्या करना है, आंसर में लिखना है ट्रू। और ट्रू क्यों है, क्यों ट्रू है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखो बोला है नेचुरल नंबर आपका होता है, नेचुरल जो नंबर होता है वो आपका होता है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 डैश 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 इन्फाइनिटी तक होता है। अब ये बोला है कि होल नंबर, जो होल नंबर होता है, होल नंबर जो आपका आता है वो आता है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 डैश डैश इन्फाइनिटी तक। अब ये बोला है कि नेचुरल नंबर होल नंबर में होता है कि नहीं होता है। देखो नेचुरल नंबर पूरा यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये नेचुरल नंबर होल नंबर में है, तो यहाँ पर यही आपके पूछा है, तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और आपका इस प्रकार से आपको ये रीजन देना है, तो यहाँ पर ये रीजन आपको देना है और यही आपका क्या है, आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन का ये आंसर है। इसी प्रकार इसका सेकंड ऑप्शन आपसे बोला है, इसका सेकंड ऑप्शन आपको दिया है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर नंबर आपका होता है माइनस का इन्फाइनिटी से लेकर प्लस का इन्फाइनिटी। अब ये बोला है कि आपका इंटीजर नंबर होल नंबर होता है क्या, नहीं होता, कैसे नहीं होगा। तो यहाँ पर ये फॉल्स आपको आंसर में लिखना है, फॉल्स। बट क्यों, क्योंकि आपका देखो होल जो नंबर होता है, आपका इंटीजर जो नंबर है, आपका इंटीजर नंबर जो है वो होता है आपका माइनस के इन्फाइनिटी से लेकर प्लस के इन्फाइनिटी तक। माइनस की सभी संख्याएं और प्लस की सभी संख्याएं। और आपका होल जो नंबर होता है वो होता है आपका 0 1 2 डैश डैश इन्फाइनिटी। अब ये बोला है आपसे कि आपका जो ये नंबर है इंटीजर नंबर होल नंबर में होता है क्या, नहीं होता है। क्यों, क्योंकि होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आते, ओनली ऑन प्लस के आते हैं, और इंटीजर में क्या होते हैं, माइनस के और प्लस के सभी आते हैं। तो यहाँ पे लिख देना होल नंबर इज नॉट हैव नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन देना है।
ऐसे इसका फोर्थ का थर्ड ऑप्शन आपको दिया है, इसका फोर्थ का थर्ड ऑप्शन आपको दिया है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर होल नंबर है क्या? नहीं है। कैसे नहीं है? तो यहाँ पे लिखना फॉल्स, और यहाँ पे क्यों नहीं है? एवरी रेशनल नंबर होल नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि जो रेशनल नंबर जो होता है p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, जैसे 1/2, 3/4, 5/4, तो बट वो क्या होता है आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। तो रेशनल नंबर क्यों नहीं होगा? होल नंबर रेशनल नंबर क्यों नहीं होता है? क्योंकि होल नंबर जो होता है इस 1/2, 3/2 इस रूप में नहीं होता है, इस फॉर्म में नहीं होता है, बट क्या होता है ये 0 से स्टार्ट होता है, इन्फाइनिटी तक होता है। तो यहाँ पर ये आपको लिखना है फॉल्स, और कारण दे देना कि होल नंबर इज नॉट होल नंबर इज नॉट p by q। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल 1/2, 3/4 इस रूप में नहीं होता है होल नंबर, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स है, होल नंबर इज नॉट p by q। फॉर एग्जाम्पल 1/2, तो ये आपका क्या आंसर है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कंप्लीट हुआ, और यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 भी क्या है कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे कि वह एक्सरसाइज 1.2। तो आपको उससे पहले आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। वो क्वेश्चन है कि आपको यदि दे दे, यहाँ पर लिखा हुआ है 0.474747 डैश 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 डैश। आपको ये बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है, अपना नाम और आंसर, इस क्वेश्चन का अपना नाम लिखना है और इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और आपको बताना है कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल आइकन को दबा ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।